नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर हम महत्वपूर्ण बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम आंदोलन के बारे में बात करते हैं। पिछले 18 तारीख से आप सभी को मालूम है कि गर्दनी बाग में दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि कल शनिवार को आप सभी लोगों के सहयोग से हम पटना गर्दनी बाग भी गए थे, जहां पर हमने सारी चीज़ों को देखा, समझा। और कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम है, और अब चूँकि बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। और अभी तक की जो स्थिति है वह स्थिति और साथ में आंदोलन की जो दिशा है उस पर भी हम बात करेंगे। और एक हिसाब से जो एक कंक्लूज़न निकल के आ रहा है, जो हमें व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि अब आप सभी अभ्यर्थियों को प्री और मेंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्री और मेंस को आप सभी को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। इसका हम आपको कारण भी बताते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जिस तरीके की भीड़ इससे पहले के आंदोलन में दिखती थी, वो किन्हीं कारणों से इस आंदोलन में नहीं दिख रही है। पहला चीज़ है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। कल हम गए थे और इस चीज़ को हमने भी फील किया कि जो एक दिवसीय आंदोलन में, 1 डे आंदोलन में जितने अभ्यर्थी पहुंच जाते थे, उसका आधा अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में जो गर्दनी बाग में लगातार 18 तारीख से हो रहा है उसमें नहीं पहुंच रहे हैं। कारण जो भी हों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कल से लेकर आज तक जो है, जो सौरभ कुमार छात्र नेता हैं, विकेश भट्ट हैं, खुशबू पाठक है, जो उनका एक पूरा धड़ा है, वो लोग के मंच से कल भी और आज भी रोशन आनंद सर ने, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर हैं, रोशन आनंद सर ने कल और आज प्री और मेंस को लेकर जो है ज़बरदस्ती के अपने तर्क दिए हैं। और मेन बात यह है कि बड़े टीचर हैं और मीडिया इन लोगों को कवर भी बहुत ज़्यादा करता है। और इस समय इनको भी राजनीति की बहुत ज़्यादा तलाश है। जब से खान सर के साथ में कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद से रोशन सर भी राजनीति की तलाश में लग रहे हैं। और प्री और मेंस को लेकर जो जो ये लॉजिक दे रहे हैं, विश्व गुरु का लॉजिक, मोदी जी का लॉजिक, समझ से परे है। और साथ में ये एक प्रकार से टीआरई 4 आंदोलन को नुकसान ही पहुंच रहा है। खासकर जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जो इस आंदोलन में अपनी मांग को उठाना चाहते हैं, वो सभी मांगे अब यहाँ से दब रही हैं। दूसरा बात है कि जो दिलीप कुमार जी हैं, जो कि अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कल हम गए भी थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी व्यक्तिगत रूप से। सबसे बड़ी बात है कि अब वो भी जो है एक प्रकार से केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। और कल और आज के उनके बयानों में देखें तो जो है कोचिंग संचालकों के बारे में बात करना उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। कोचिंग संचालकों के जो है वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आते हैं, पैर वगैरह छूते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ है तो आप उसका सबूत दीजिए, बात ख़त्म, कार्रवाई हो। और मेन बात है कि अभ्यर्थियों ने आपके ऊपर भरोसा करके आंदोलन के लिए सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, सब कुछ किया है। और आप सबसे बड़े छात्र नेता भी हैं बिहार के, दिलीप कुमार जी। और आपको इस तरीके से शोभा भी नहीं देता है कि आप मेन मुद्दों से भटक कर मीडिया को खुश करने के लिए, मीडिया को यही सब चाहिए होता है, मीडिया को यही सब ट्विस्ट वगैरह चाहिए होता है, यही सब बाइट्स चाहिए होती हैं। आप इसको देते रहेंगे तो काम ऐसे नहीं चलने वाला है। आंदोलन किसी भी तरह से हमें नहीं लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है। आंदोलन एक प्रकार से गलत दिशा में जा रहा है। और आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से एक मैसेज है, संदेश है। कल हम स्वयं भी गर्दनी बाग आंदोलन से होकर आए हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी को वापस से ट्रैक पर लाइए, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं या तो अपनी तैयारी कर रहे हैं या तो कहीं और व्यस्त हैं। बाकी गर्दनी बाग आंदोलन में उस संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं 1000 1500 के आसपास अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन उतने भर से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको सरकार को झुकाना है, संख्या बल चाहिए होगा। और अब रक्षाबंधन का भी त्यौहार आने वाला है। रक्षाबंधन के त्यौहार के जस्ट कुछ दिनों बाद से फिर आपका 1 सितंबर से परीक्षा के फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो जाएंगे। एक बार परीक्षा का फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ, सारी कहानी समाप्त। फिर आप प्री और मेंस के लिए आपको देना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। बाकी आंदोलन से अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्री मेंस के साथ में डबल निगेटिव इंटरव्यू है। और अभी तक की जो स्थिति है वो यही है कि सरकार कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। सरकार के ऊपर कोई भी दबाव अभी नहीं दिख रहा है। कारण बस यही है कि जो है कई धड़ों में जो छात्र नेता है वो बटे हुए हैं। और कारण भी है कि ये एक हो भी नहीं सकते हैं। कारण है कि एक हो भी नहीं सकते। एक तरफ सौरभ कुमार वाला गुट है जिसके थ्रू रोशन आनंद सर प्री और मेंस करा रहे हैं, एक तरफ दिलीप कुमार जी हैं जो
आंदोलन को लेकर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका तबीयत भी बार बार डाउन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या ही बात करें। बस आप लोगों के लिए, आप अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखिए कि एकल परीक्षा होगी। एकल परीक्षा की संभावना बहुत कम है। प्री मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब प्री और मेंस की बात अगर हम आपसे कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नया आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको गाइड करने के लिए, हम आपका जो बैच चला रहे थे उसमें हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमने प्रीलिम्स के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से हमने जो आपका रोशन बैच था उसको हमने सृष्टि प्रीलिम्स बैच के नाम से बदल दिया है, आप सभी को मालूम होगा। तो सृष्टि प्रीलिम्स बैच को ही अब आपको फॉलो करना है सभी अभ्यर्थियों को, चाहे आप पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के हों, सभी को सृष्टि प्रीलिम्स बैच फॉलो करना है। इसके साथ में जो एनसीईआरटी वाला टेस्ट मॉड्यूल है, एनसीईआरटी का जो टेस्ट मॉड्यूल है, ये आपको फॉलो करना है। तो अभी फ़िलहाल में आपको सृष्टि प्रीलिम्स बैच, एनसीईआरटी टेस्ट मॉड्यूल, ये 2 फॉलो करने हैं। आगे चलकर हम आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का अलग ग्रुप बनाएंगे, उसमें भी हम आपको शामिल करेंगे। जो भी अभ्यर्थी हमारे कंप्लीट बैच में हैं, आपने अगर हमसे कंप्लीट बैच लिया होगा तो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का भी आगे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए अलग से आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। ये ज़रूरी बातें थी जो हमने आपसे कहनी थी। बाकी कल 24 अगस्त से आपकी जो क्लासेस हैं रोशन बैच में, वो सृष्टि प्रीलिम्स बैच में वो कंटिन्यू हो रही हैं। इससे पहले हमने साइंस तक आपकी क्लासेस करवा रखी थी रोशन बैच में। वहीं से आगे बढ़ाते हुए अब हम साइंस की क्लास को जो है कोशिश करेंगे कि इस मंथ पूरी हो जाए। तो साइंस की क्लासेस को हम सृष्टि प्रीलिम्स बैच में इस महीने पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो भी देरी हुई है आप सभी लोग जान रहे हैं। बाकी अपने स्तर से जो भी प्रयास करना था किया गया। हम स्वयं भी गर्दनी बाग होकर आए, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं है कहीं से भी। और दुनिया भर के लोग वहाँ पर आंदोलन में पहुँच रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हित है उसकी बात कोई ना कर रहा। तो कुल मिलाकर अब आप भी अपना हित देखिए, अपना पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। कल 24 अगस्त से आपके साइंस में केमिस्ट्री की क्लासेस चालू हो जाएंगी। बाकी सृष्टि प्रीलिम्स बैच में हमने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी 3 विषयों के सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं ऑलरेडी। आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं। और साथ में परसों 25 अगस्त को, याद रखिएगा, परसों 25 अगस्त को हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 2 लेने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 2 लेने वाले हैं एनसीईआरटी का। इसका कंटेंट हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितना जितना हम आपको देंगे उतना आपको तैयार करना होगा। उन्हीं में से आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम 25 तारीख को कराएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी 25 अगस्त मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी टेस्ट 2 के लिए रेडी रहिए। और साथ में कल से आपकी साइंस की क्लासेस बैच में शुरू होंगी। आप सभी का